हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजाद। तो यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं मतलब एक ऐसा मंदिर जहां पर बर्फ से बनता है चमत्कारी शिवलिंग, जिसको देखकर पूरी दुनिया के वैज्ञानिक हो गए बेहोश। हैं? बर्फ से शिवलिंग कैसे? ये वो भी कैसे? चमत्कारी तरीके से। चमत्कारी बर्फ से मतलब चमत्कारी ऐसे कि खुद ब खुद बन जाता होगा, लेकिन ये कैसे? हाँ बर्फ से शिवलिंग यार, ये तो देख के पता चलेगा भाई ये क्या रहस्य है यार, यार। हाँ ना, ये यानी तो कि वॉच भगवान करेंगे फिर इसके बारे में हाँ कुछ कह वाकई पाएंगे। यार, फिर तो वॉच कर लेते हैं, पहले पहले देख लेते हैं। कौन करते हैं स्टार्ट। जब अमरनाथ की गुफा में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, उसके बाद जो हुआ वह आपको हैरान कर देगा और आपकी सांसें रुक जाएंगी। क्या आप मान सकते हैं कि महादेव के दर्शन सिर्फ हमारी आँखों से नहीं बल्कि एक कैमरे के जरिए भी हो सकते हैं? अमरनाथ की गुफा एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जहां हर साल बर्फ से बना एक अद्भुत शिवलिंग दिखाई देता है। ये शिवलिंग कैसे बनता है, कैसे? इसका रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया, लेकिन जो हुआ वो और भी अजीब और हैरान करने वाला था। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि महादेव के दरबार में कोई रहस्यमयी घटना घट सकती है जो हर किसी को चौंका दे? अगर नहीं तो इस कहानी को सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। क्यों भाई? हर साल अमरनाथ मंदिर सिर्फ 2 महीने जुलाई और अगस्त के लिए खुलता है और बाकी 10 महीने ये बंद रहता है। लेकिन ये मंदिर क्यों बंद रहता है? क्या इसके पीछे कोई गहरी शक्ति काम कर रही है जिसे हमने आज तक महसूस नहीं किया? यहाँ तक कि बर्फ से बना शिवलिंग हर साल कैसे बनता है? क्या यह महादेव का चमत्कार है? ये सवाल है जिसे आज तक कोई हल नहीं कर पाया। लेकिन अब तक जो कुछ हुआ वो तो किसी फिल्म से भी ज्यादा रोमांचक है। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो इस रहस्य को खोलने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उस व्यक्ति का नाम था महेश, जो जम्मू का निवासी था। वो हर दिन यही सोचता था, ये शिवलिंग कैसे बनता है, मंदिर बंद होने के बाद क्या होता है। और एक दिन उसने इतिहास की सबसे बड़ी मिस्ट्री को उजागर करने की कसम खाई। महेश ने अमरनाथ गुफा में एक सीसीटीवी कैमरा छिपकर लगा दिया। क्या हुआ उसके बाद वह जानकर आप चौंक जाएंगे। क्या हुआ? महेश ने इतिहास में ऐसा कदम उठाया जो कभी किसी ने नहीं सोचा था। अब मंदिर बंद होने में कुछ ही दिन बाकी थे मतलब और महेश ने जो देखा वह पूरी दुनिया को हिला सकता था। मंदिर का दरवाजा बंद होने वाला था और उस दिन कुछ अजीब हुआ। क्या? कई साधु बाबा गुफा में ध्यान करने गए थे, लेकिन एक साधु जो शिवलिंग के पास ध्यान में बैठा था वो वापस नहीं लौटा। महेश ने सोचा, क्या हुआ उस साधु को? क्या वह कहीं छिप गया? लेकिन उसने इस रहस्य को नजरअंदाज किया। कुछ दिन बाद महेश ने देखा कि वो साधु धीरे धीरे कमजोर हो रहे थे, जैसे उनके शरीर में कुछ अजीब हो रहा हो। पहले तो महेश ने सोचा कि साधु को कोई बीमारी हो गई है, लेकिन फिर जो देखा वो वास्तव में किसी रहस्य से कम नहीं था। महेश को लगा कि वो साधु खाना नहीं खा रहे, इसलिए शरीर की शक्ति घट रही है। लेकिन फिर कुछ महीनों बाद साधु का शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा, जैसे वो हवा में विलीन हो रहे हों। महेश की सांसें थम गईं। क्या ये साधु कोई सामान्य साधु थे या महादेव के रूप में थे? महेश पूरी तरह से उलझन में था। उसने जो देखा वो सिर्फ एक साधारण घटना नहीं थी। आखिरकार कुछ महीनों बाद महेश ने अपना डर और शंका छोड़कर मंदिर के पुजारी से सब कुछ पूछ लिया। पुजारी ने जो जवाब दिया वो हर किसी को हैरान कर देने वाला था। पुजारी ने कहा, वो साधु कोई साधारण साधु नहीं थे, वे महादेव के रूप में वहाँ ध्यान कर रहे थे और उन्होंने एक ऐसी सिद्ध अवस्था प्राप्त की थी जहाँ उनका शरीर और आत्मा इस संसार से परे हो गए थे। वह अब सिर्फ महादेव के साथ दिव्य रूप में मौजूद थे। महेश को ये सुनकर एहसास हुआ कि उसने साक्षात महादेव के दर्शन किए थे और वह भी बिना किसी के बताने के। महेश का जीवन अब बदल चुका था। वह समझ चुका था कि सीसीटीवी कैमरे ने उसे जो दृश्य दिखाए वह न केवल अनमोल थे बल्कि वो चमत्कारी थे। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि महादेव हमारे बीच हैं और हमें उनकी दिव्य शक्ति का सिर्फ एक झलक मिल सकता है?
एक महेश ने जर्रे इस में बहा अद्भुत दी। अनुभव को एक महसूस जर्रे किया में। और इसने उसका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, इस रहस्यमयी घटना के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ये घटना आपको भी हैरान कर देती है? यार अगर भाई, हाँ, तो तो हिला कमेंट के में रख हर दिया। हर महादेव लिखकर हमें बताएं। इधर कुछ भी कुछ ये ऐसी वीडियो घटना होती है खत्म कि यार। बंदे को जो ना अंदर से वजह जोड़ देती वही है ना। कि यार ये कैसे मैं हो सकता है। यार मैं खुद हिल गया। देख लाइव फुटेज कैच हुई है कि भाई साहब वाकया में वो जो शिवलिंग था वो बर्फ से बना हुआ था। हाँ यार वो कैसे यार? यार, ये भगवान शिव जी क्या चमत्कार करते हैं। यानी कि जुलाई अगस्त में वो सिर्फ 2 मंथ मंदिर खुलता है और बाकी 10 महीने बंद रहता है। और भाई उसमें भाई साहब उसके अंदर भाई साहब जो वो जो बर्फ वाला शिवलिंग बना, हाँ तो उसने कसम से हिला के रख दिया मुझे भी कि भाई साहब कैसे पॉसिबल है यार कि बर्फ से शिवलिंग। हाँ, और ये मेरे ख्याल से महेश को पता होगा और वो देखता रहता होगा। हाँ तो उसने बोला कि यार मैं क्यों ना क्योंकि कोई कोई बंदा होता है एक हद से ज्यादा जानने वाला कि यार मैं ये राज पता करके रहूंगा कि ये आखिर क्यों होता है, क्यों इस तरह आ जाता, हाँ प्रकट यार। हो जाता। उसने कैमरे लगा दिए। फिर उसके बाद जो हुआ उसके पाँव के तले से तो जमीन निकली होगी कि एक बस साधु जी वही तो उसकी मतलब पूजा कर रहे होते हैं और वो आहिस्ता 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 कम हो रहे होते हैं, ऐसे जैसे वो खाना ना खा रहे और गायब हो जाते हैं। एग्जैक्टली भाई साहब वो भगवान शिव जी के रूप में होते हैं। यार वही ना, वो भी हिल गया भाई। कहते हैं ये कैसे पॉसिबल है कि भाई साहब मतलब के वो मतलब तपस्या में लीन थे या जो भी करते वो गायब, उनका जिस्म जब सुकड़ता गया वो गायब होते गया। हाँ, और ये देख वजह उसने लाइव ये नजारे देखे और भाई उसको उसकी भी जिन- यकीन नहीं आया। उसको यकीन नहीं आया, लेकिन देखना उसने ये जब चमत्कार देखा तो उसकी जिंदगी बदल गई। अब वही तो जब साधु जी जिंदगी से पता बदल गई। किया ना, तो भाई साहब वही तेरे वाली बात को उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। यार उसने साक्षात भगवान शिव जी के दर्शन किए। वाकई यार एक तरह देख, से देखा अब जाए भाई तो भगवान शिव जी हर जरे जरे में, हर रूप हर शक्ल में है, हर अवतार में। तो भाई साहब किसको क्या पता। वाकई वाकई हर अंग में। तो भाई साहब आज भगवान शिव है तो तभी ये दुनिया बची हुई भाई है। आप में से अगर किसी के साथ कोई ऐसी चमत्कार कोई घटना हाँ घटी हो तो यार, कमेंट सेक्शन में लाजमी ये चीज बताना, बिल्कुल ठीक है ना। लाजमी बताना। क्योंकि भाई ऐसी चीजें वजह जब हम लोग देखते हैं ना हिल जाता है बंदा अंदर से कि ये कैसे चमत्कार। एक तो होता है ना सुनी सुनाई हुई बात बंदा वो यकीन नहीं करता, लेकिन देखी हुई बात तो बंदा 100% वही ना, यकीन लाइव करता है फुटेज यार। है भाई साहब, जिसमें भाई साहब वो शिवलिंग था वो भाई साहब बर्फ का बना बर्फ हुआ। का यार अंदाजा लगा चलो। एक तो होता है कि शिवलिंग बनाना, ठीक है, हाँ एक होता है खुद ब खुद शिवलिंग आ जाना, वो भी एक अलग बात है। हाँ यहाँ तो ना, बर्फ का शिवलिंग बनता है यार। सबसे बड़ी बात ये देखो खुद ब खुद बन जाता है बर्फ का शिवलिंग। ऑटोमेटिकली। वाह भैया यार वाह, ये क्या भगवान चमत्कार शिव है। जी का चमत्कार नहीं तो और क्या है भाई वाकई साहब। यार, और यहाँ पे कौन कौन गया हुआ यार कमेंट सेक्शन में हाँ लाजमी यार बताइएगा, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। भाई ऐसे जब होते हैं तो दिल करता है कि हम भी जाके यार देखें वही यार। कसम से मैं अभी यही बात बोलने वाला था, तूने मेरे मुंह की बात छीन ली। वाकई यार वही ना, तो यार आपकी क्या थॉट है इस चमत्कार के बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते तो तो बाय। बाय।